जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये शुक्राना सत्संग डिवाइन और गुरुपा की कॉल पर हो रहा है। और वैसे मैं हमेशा अपना सत्संग शेयर करती हूँ जो मुझे मतलब जो मेरी अपनी भावनाएं और अपनी जो एक्सपीरियंस होता है वो। और ये वाला सत्संग वो है जो मैं गुरुपा के आदेश पे शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, जिसके अंदर शुक्राना है एक जिंदगी देने का, जिसके अंदर शुक्राना है इंसाफ का जो गुरुपा ने मुझे दिया, और जिसके अंदर शुक्राना है एक बेटी को बाप मिलने का। मैंने अपने फादर को कई साल पहले खोया था और गुरुपा का मेरा टच मेरे फादर की डेथ के बाद ज़्यादा बढ़ गया। तो एक एक दिन अभी ज़िंदगी भर शुक्राने सत्संग होते रहेंगे जब तक मेरी सांसें हैं। और जो ज़िंदगी में मेरी घटनाएं हुई हैं और जो गुरुपा ने टीचिंग दी है उसको इलेबोरेट मैं एक सत्संग में नहीं कर सकती। और मेरा हर सत्संग जुड़ा हुआ है ज़िंदगी की एक लाइव स्ट्रीम में। जो चीज़ें हुई उसको गुरुपा ने जो मुझे एक्सप्लेन करा, और जो जहाँ जहाँ मैंने सफ़र करा था उसे गुरुपा ने अप्रिशिएट किया, और जहाँ जहाँ मैंने अपनों के लिए मेहनत करी थी उसे गुरुपा ने प्यार किया। तो वो सब के लिए तो मुझे बहुत सत्संग शेयर करने पड़ेंगे, लेकिन परिस्थितियाँ थोड़ी संभलती मैं रोज़ कोशिश मेरी ये रहा करेगी कि मैं सत्संग में अपनी कहानी को करूँ, फ्लोट करूँ, क्योंकि जितनी संगत इसको जान सके ज़रूरी है। गुरुपा के दर पे अगर आपने कदम रख दिया तो ये ना सोचें, अंडर एस्टिमेट ना करें कि इंसान को इंसाफ नहीं मिलता। क्योंकि अगर आप मैं ये कहती हूँ, अगर आपके अंदर ज़रा सा भी ऐसा कुछ है कि गुरुपा के यहाँ तुमने कदम रख दिया और आपको इंसाफ मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा, अगर आपके मन में ये मैल आ गया। क्योंकि गुरुपा एक इंसाफ के देवता लगते हैं मुझे। और गुरुपा को तो खैर मैं इंसाफ का देवता नहीं कह सकती, क्या नाम गुरुपा को दिया जाए मेरी औकात नहीं है। ये तो रब ने तय किया है, क्योंकि कहते हैं रब एक सच है और गुरुपा इंसाफ है। तो गुरुपा तो एक सच्ची श्लोक में आ चुके हैं। गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए। पूरी दुनिया ने ये श्लोक सुने और वो गुरुपा के लिए लिखे गए जहाँ तक मुझे लगता है। जो भी हमारे गुरु शक्ति होते हैं ना, वो हमारे डिवाइन पावर होते हैं, जिनको हम कम ज्यादा छोटा बड़ा कैलकुलेट नहीं कर सकते। जब एक गुरु नाम लगता है किसी शक्ति के आगे, तो वो अपने में एक निराकार निरंकार से जुड़ी हुई होती है। तो उसका आकार, उसका कहते नहीं, उसका लेवल, उसकी शक्ति को नाम नाप सकते ना उसका तर्क कर सकते। तो वो चीज़ आती है, और गुरुपाद ने तो अपना नाम ही गुरुजी रखा है। तो आप मैं गुरुजी से मिली जर्नी के लिए मैं आपको बताती हूँ। मतलब जो जो मैं पूजा पाठ करती थी, जो गुरुजी ने मुझे ब्लेस कर रखी थी चीज़ें, उनकी ताकत क्या है गुरुपा ने समझाई मुझे। मतलब मुझ पे अगर कोई गलत काम कर रहा है, मतलब जैसे कोई मेरे साथ नेगेटिव, कोई मेरे को धोखा दे रहा है या मेरे साथ छल कर रहा है, या मेरे पास मेरे लिए ब्लैक पावर्स मेरे पे सेंड कर रहा है, या मुझे मेरी कोई चीज़ छीनना चाहता है, तो उसके लिए जो गुरुपा, मैं मतलब सेफ रहती थी गुरुपा की छत्रछाया में, तो मुझे दिक्कत नहीं होती थी। तो आई वॉज सो कॉन्फिडेंट एंड सेफ।
लेकिन कुछ परिस्थितियाँ गुरुपा ने डाली जो मेरे लिए इम्पॉसिबल थी टैकल करना। आई नो मेरे लिए वो बहुत हार्ड टाइम था, बहुत हार्ड टाइम। लेकिन मैं ये कहती हूँ गुरुपा को समझो, वो अपनी बेटी को प्यार करते थे, तो हार्ड टाइम जो असल का हार्ड टाइम था उसे कटवा करके मेरा टाइम और हार्ड करा, ताकि मुझे ये समझ में आए कि गुरुपा ने मुझे ब्लेस क्या किया है, उसमें ताकत क्या है। मैं पूजा पाठ करती थी, मैं पीरों संतों की बहुत 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 इज्जत करती हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं कहती हूँ लोग मंदिर बनाते हैं, मस्जिद बनाते हैं, उसमें प्रार्थनाएं करते हैं। मैं कहती हूँ जो गुरु दिए ना भगवान ने, जितने गुरु हैं उनकी सेवा करो, उनके नाम पे लंगर करो, ठीक है, उनके द्वारों की सेवा करो। अगर आप अपने बिजनेस काम अपने फर्जों से बच के ये करते हो तो समझ लो तो कहीं जाके आप पूजा पाठ के पात्र हो कि आप करते हो। वरना आप कितने भी मंदिरों में बैठ जाओ, कितनी भी जो जला लो, कितने भी कुछ कर लो, आप भगवान से ना जुड़े, ना आपने भगवान के लिए कुछ किया। अपना बैठ के वक्त व्यस्त करना, भगवान से ध्यान लगाना ही पूजा पाठ नहीं है। असल का जो, अगर वो तो एक आपने भगवान को याद कर लिया, लेकिन मैं हूँ, मुझे कोई याद कर रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा मेरे लिए वैल्यूबल होगा कोई मेरे लिए क्या ड्यूटी दे रहा है। मुझे पसंद है गरीब पे गरीब भूखा ना रहे, तो अगर मुझे कोई याद करता हुआ या मेरे फेवर में कुछ करना चाहता है या मुझे इम्प्रेस करना चाहता है या मुझसे कोई बेनिफिट लेना चाहता है, वो फौरन भूखे को खाना खिलाएगा। ऐसे ही कई लोग अगर तैयार हो जाएं तो ये देखिए कितनों के पेट भरे जाएंगे। तो इस तरीके से भगवान भावनाओं से और आपके अच्छे कर्मों से खुश होता है। भगवान ये नहीं देखता किसने 100 रुपए का खाना खिलाया, किसने 50 रुपए का, किसने एक भूखा खिलाया, किसने दो भूखे खिलाए। भगवान ये देखता है तेरी औकात क्या है। तेरी औकात 5 रुपए की है, तूने अगर किसी को भूखा देखा, तूने 3 रुपए का खाना खिला दिया, तो कम से कम तुझे भगवान उसको और देता है। और भगवान उसको ये देखता है कि देखो इसकी हैसियत क्या थी और इसका दिल कितना बड़ा है। ये चीज भगवान को पसंद आती है। मुझे नहीं पता मैं ये चीज बोल रही हूँ किस किस को ये सुनाई देगी, लेकिन बिलीव मी, अच्छा करा हुआ कभी आप किसी के साथ करते हैं ना, तो कभी ये मत सोचना कि इसका कभी रिटर्न भगवान नहीं देता। आपका जितना अच्छा करा हुआ है ना, चाहे वो थोड़ा है चाहे ज्यादा है, एक दिन आपको गुलदस्ता बन के भगवान की तरफ से मिलता है। न जाने क्या क्या हम ब्लेस हैं। आप अपने से नीचों को देखो, उनको, किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, किसी के पास औलाद नहीं होती तो किसी के पास पति नहीं होता, किसी के पास छत नहीं होती तो किसी के पास कमाई की रोटी नहीं होती, कमाई नहीं होती, डर डर के जीता है कि कमाई नहीं है कैसे करूँगा, और अपने हालातों से गिरता चला जाता है इंसान। किसी के पास तरक्की नहीं होती, किसी के पास तरक्की होती है, बीवी होती है, बच्चे होते हैं, छत होती है, पैसा होता है, लेकिन दिली सुकून नहीं होता। और लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा गरीब वो होता है जिसके पास प्यार नहीं होता, जिसके दिल में किसी के लिए प्यार नहीं है, तो उसके पास सब कुछ होने का भी कोई फायदा नहीं है। वो एक खाली हाथ खुद भिखारी है। क्योंकि भगवान जब प्यार देता है ना, औलाद के लिए, पत्नी के लिए, प्रेमिका के लिए, जो भी आपकी किस्मत में लिखा है, कईयों की लाइफ में पत्नी नहीं होती, कईयों की लाइफ में पत्नी होती है दूर हो जाती है। अगर आपकी प्रेमिका भी है, अगर आपको प्यार है, अगर आपको अपनी पत्नी से प्यार है, तो जो आपको प्यार है ना, उसका नाम भगवान है। वो एक पूजा है। आप डिवोट अच्छे से करिए, बहुत किस्मत वाले हैं आपको अगर आपके मन में फीलिंग है। और रही गुरुपा की बात, गुरुपा का मैं इतना शुक्राना करती हूँ, इतना शुक्राना करती हूँ। मेरे मन में कभी गुस्सा, कभी तेज आ जाता है, तो मैं एक दिन नहीं दूसरे दिन मैं अपने आप को कहीं सुकून से ये सोचती हूँ कि गुरुपा मुझसे गलती तो नहीं हो रही। अब भी आ रहा है तो गुरुपा ने एक सेंटेंस सिखा रखा है कि धर्म, धर्म से पहले दया आई थी, पहले दया आई फिर धर्म बना। तो वो चीज़ ना मेरे अंदर बैठ गई है, सबकॉन्शियस माइंड, कि पहले भगवान ने दया बनाई फिर धर्म। मैं धर्म के अपमान को लेके बहुत ज़्यादा दुखी भी थी अंदर से, कि भाई कोई किसी के धर्म को कैसे अपमानित कर देता है। तो मुझे सोशल लेवल पे भी ये चीज़ें लोगों की नहीं अच्छी लगती थी कभी, जो लाइफ में मैंने देखी, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ऑफिस में। तो और दूसरा, पर्सनल लाइफ में भी अगर आपके धर्म कर्म को या किसी चीज़ को कोई अपमानित करता है, तो मुझे इससे बड़ा दंड नजर नहीं आता था लोगों में। तो वो चीज़ मैंने, मतलब मेरा मन करता था वन शुड पनिश,
लेकिन मैं गुरुपा ने मुझे धैर्य सिखाया और धैर्य रख के मुझे ये बताया कि दूसरे की बुद्धि भ्रष्ट है, कि वो ऐसे काम कर रहा है, तेरी आत्मा अच्छी, तेरी बुद्धि भ्रष्ट थोड़े ना है। तो बस इतना ही समझ में आया और उसमें ये पता लगा अपने अंदर जज्बा अच्छा रखो, कटाक्ष रहो। ऐसा नहीं कोई किसी भी चीज़ डिवाइन चीज़ की आपकी मतलब उसमें कोई कुछ भी हस्तक्षेप कर देगा, लेकिन आप उसको भगवान पे पहले छोड़ो, क्योंकि भगवान ने धर्म से ऊपर भी दया बनाई। तो भगवान ने जो रूल्स बनाया हमें उस पर चलना है। और आपको जिस चीज़ की तड़प मचती है, कोई दुख होता है, तो आप उसको भगवान से मांगो कि भगवान इसने ऐसे ऐसे कर दिया, ये मैं कैसे बचाऊँ, ये तो मेरी आत्मा को नहीं बच रहा, मैंने आपके आगे रखी, आप मुझे दिखाएं कि कैसे होगा। और जहाँ तक मैं जानती हूँ, जो आप अपने हाथ से कर सकते हैं, क्योंकि कोई बुरा होता है, कोई कैसा भी होता है, तो अगर वो बुरा उसने लिखा होगा करना, तो वो सब पे बुरा इफेक्ट ही छोड़ेगा, बुराई ही छोड़ेगा। तो आपको हमेशा अच्छे का साथ दो, सच्चे का साथ दो, बुरी चीज़ों का साथ मत दो, किसी की छीन झपट मत करो, अपनी हैसियत में रहो और दूसरों को भी यही सिखाओ। और कभी ये मत सोचो हम अकेले अमीर बने, हमारे पास सब कुछ हो। हमेशा ये सोचो, जो हमेशा ये मांगो भगवान जो हमारा है, जो हमारा हकीकत का है, जिसमें हम खुश रहे, वो हमें मिले। और इसमें अगर किसी का है या किसी की नीयत है या कि कोई लेना चाहता है या कोई अपना हक समझता है, तो उसको सही तरीके से डिवाइड करो, क्योंकि भगवान का डिवीजन अगर कोई स्वीकार करे तो समझ लो उसकी तरक्की पक्की है। और अगर कोई भगवान का डिवीजन स्वीकार ना करे तो वो अपनी चलाएगा, सारी जिंदगी हिसाब किताब करता रह जाएगा, पर एक के बाद एक परेशानी आएगी, कभी हल नहीं होगी। तो ये तो दुनिया की बातें रही। गुरुपा ने जो किया, मैं जो बहुत परेशान होती हूँ, बड़े मंदिर जाती हूँ, तो जैसे मैंने बड़े मंदिर गई तो मुझे आभास हो गया कि आज कोई डिफरेंस आ रही है। आई वॉज टोटली ब्लॉक, मतलब ऐसे मैं गुरुपा से टच के बातें करती भी जाती हूँ तो वो चीज़ बातें नहीं कर पा रही थी। आई वॉज फाइंड। तो वहाँ जाकर मैंने लंगर प्रसाद किया, जो भी किया हमारा, तो काफ़ी कुछ चेंज हुआ। गुरुपा ने मुझे बहुत सी चीज़ें दिखाई, मेरे साथ होने वाली बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद जो मैं पूजा पाठ करती हूँ कुछ भी है, तो उसमें जो गुरुपा ने मेरी पूजा पाठ रोकी या कुछ राइट लेफ्ट किया, तो उसके बाद जब मैंने पूजा पाठ करी, तो मतलब जो चीज़ चेंजेस करना चाह रही थी, तो वो चेंजेस मैं ही कहती हूँ पूजा पाठ में चेंजेस नहीं होते। आप मन से छोटी मोटी कर रहे हो, 5 मिनट बैठ रहे हो, 2 मिनट बैठ रहे हो, ध्यान प्रॉपर लगा रहे हो, दैट इज़ अ पूजा। और मेरे हिसाब से तो घर का काम, बच्चों का काम, बाहर किसी छोटे बच्चे या ओल्ड एज का काम, तो ये भी सेवा ही। तो मैं तो खैर अपने बच्चों के काम में बिजी रहती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ तरीके से, बहुत ज़्यादा नहीं, कभी ढाई सी, और सिचुएशनल करती हूँ। अगर नॉर्मल डेज चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आई ऑलवेज वॉच मूवी, स्पेंड माई टाइम विद फ्रेंड्स और बच्चों के साथ, फैमिली को प्रॉपर टाइम देना, फैमिली खाने की वैरायटी खाए, सब कुछ हो, तो वो चीज़ मेरे दिमाग में आती है। लेकिन मैंने जो ऑनेस्टली मैं देख रही हूँ, ऑनेस्टली मैं ये देख रही हूँ, जब गुरुपा बचाने पे आते हैं ना, तो मेरे पास जितनी शक्ति है, जितनी चीज़ें गुरुपा ने सिखाई थी, ऑल वेंट फेल। जब गुरुपा ने करना होता है ना ब्लेस, तो सबको इंसान हाथ उठा के अपने बचाव में भी कुछ नहीं कर पाता, तो भी एक बार गुरुपा सर पे हाथ रख देना, तो वो किसी के सर से हाथ नहीं उठाते और उस बंदे का कल्याण पक्का है, बशर्ते आप सच्चे मन से मानो उन्हें। गुरुपा के तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ चीज़ों का परमानेंट हल होता है। और जो नहीं जानता उसे घबराए ना, पेशेंस रखे, लेकिन गुरुपा की टाइमिंग पे बिलीव करो। गुरुपा जो टाइम जो उन्होंने निर्धारित जिस चीज़ के लिए करा है, उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप करते हैं। और मुझे अपने गुरुपा से कोई शिकायत नहीं है। गुरुपा ने मुझे किस्मत इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें ब्लेस करवाई है कि मुझसे बार बार ये निकलता है, ऐसे गुरु को बलबल जाए, ऐसा गुरु कभी नहीं देखा। तो वो चीज़ मेरे बार बार दिमाग में घूमती है कि ऐसे गुरु अगर मुझे मिल जाए सामने, आमने सामने, तो मन करता है वारी जाऊं। तो कहते नहीं है, कभी कभी मन करता है कि झूम के नाचूं, सिर्फ इसलिए कि इन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा। और कभी कभार मन करता है कि मैं
खुले मैदान में जोर जोर से गुरु जी करके बोलूं और ये पूछूं ऐसा मैंने क्या किया था। गलतियां मैंने बहुत की थी। मैंने कौन सा ऐसा अच्छा काम करा था जो आपको अच्छा लगा और आपने आकर के मेरे और मेरे भगवान के बीच में जो मुझसे गलतियां हुई थी वो मिटवाई। कोई जरिया बने आप, क्योंकि मैं जिंदा हूँ, जिंदगी जी रही हूँ, दुनिया में हूँ, बच्चों के सर पे हूँ। जो भी है जैसा भी है मैं खुश हूँ। और कुछ परिस्थिति परेशानियां हैं तो वो परिस्थितियां भी हल हो जाएंगी। लेकिन ये सब में खुशहाली, मुश्किल वक्त में भी खुशहाली देने के लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। सुंदर किस्मत की गुहार सुनने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बच्चों की सुंदर सी जिंदगी, बच्चों का कॉन्फिडेंट फेस, बच्चों की जिंदगी में तरक्की और बच्चों की हेल्थ प्लस जिस दिल से आप कर रहे हैं उसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और मैं आज अपने जो मेरे पास शब्द है ना वो बहुत कम है और मैं एक्सप्लेन बहुत कुछ ज़्यादा करना चाहती हूँ। और किस परिस्थिति से गुरुपा ने मुझे निकाला है दुनिया का कोई इंसान नहीं निकाल सकता था। कितनी ही बड़ी पर्सनालिटी, कोई टीचर, कोई डॉक्टर, कोई भी, एनीवन, nobody could stand me out like this what Krupa has done, already done. मतलब जब मुझे लग रहा था दैट गुरुपा अब तो मैं आपके कहने पे नहीं चल पा रही, कुछ ठीक नहीं होगा, गुरुपा ने जब करना था तो क्षण भर की देरी नहीं लगाई। और मेरे अंदर से कभी सवाल ये नहीं उठ रहा कि गुरुपा आपने इतना वेट क्यों करा। नहीं, मुझ में मेरी सेहत पे कोई दिक्कत ना आए, मेरे बच्चे ठीक ठाक रहे, तो मुझ में अब भी सब्र है कि मैं सब्र से कोई भी चीज़ एक्सेप्ट करूँ, सब्र से करूँ और खुशहाली के साथ करूँ। तो मैं मतलब मेरे पास बहुत सारी चीज़ें कहने के लिए, लेकिन जो मैंने कहा यही कहा। और बहुत कुछ है गुरुपा के स्वरूप से रिगार्डिंग, नए नए सत्संग में डेफिनेटली शेयर करूंगी। लाइन होगी, मिरेकलस टाइम ऐसा देखा है, लाइन से देखती आ रही हूँ कि और एंड में इसी नतीजे पे पहुंचती हूँ कि बहुत सुंदर, बहुत पवित्र, बहुत ही दयावान हमारे गुरु हैं। और हमारे गुरु का जो आवाज है ना, अगर मतलब वो कहीं से कुंडी खोल के आ जाए तो शायद मैं बेहोश हो जाऊँ, बर्दाश्त नहीं होगा उनका आना। उनके अंदर इतनी सच्चाई है कि रोशनी होती है, तो उसको मैं महसूस कर सकती हूँ। मेरी प्रॉब्लम है, मैं गई हूँ, मैं निकली हूँ, तो मेरी प्रॉब्लम पे उन्होंने सॉर्ट आउट करके भेजा। मैं बड़े मंदिर गई, बड़े मंदिर जाती तो मैं जोड़ाघर से कभी वापस आ जाती हूँ कि मैं जब बड़े मंदिर गई थी तो मुझे वापस आते हुए एक कैब मिली, वो जो लोगों को भर के मेट्रो स्टेशन तक छोड़ते हैं, तो मैं उसमें बैठ गई। किराया वही जो हम वहाँ देते, तो ऑटो में। तो उसके बाद मैं, तो उसके मैंने उस ड्यूरिंग इतनी चीज़ें सीखी हैं गुरुपा से। जब आप एक तो आप बड़े मंदिर वैसे ही जाते हैं, जब आप स्पेशली किसी काम से जाते हैं कि आपने कोई संकट, आपके रिगार्डिंग कोई मिसमैनेजमेंट हो रखी है, तो जाना और आना इतना डिवाइन होता है। मोमेंट आई सैट इन दैट कार, वो जोड़ा खर्चा वापस सोने की बजाय मेन गेट की तरफ गई और वहां से निकली। जब भी मेन गेट की तरफ गाड़ी निकलती है तो मैं गुरुपा की प्रेजेंस फील करती हूँ, मेरे साथ आई, मेरे घर में आई और कोई प्रॉब्लम हल कराई। मैं आपको संगत जी बिलीव नहीं करा सकती कि व्हाट आई फेल्ट इस बार गई थी। somebody came with me, sorted out all the problem। चिक चिक तो दूर की बात है, जो बात बात पे लड़ाई होती है, अभी लड़ाई की बात भी करो तो अभी कोई नहीं लड़ रहा। और सबने खाया पिया, आराम से सोए। और उसके बाद जब सारा काम हो गया तो गुरुपा की टेलीपैथी हुई, देख अब तेरे घर सुरक्षा का पहरा है और अब तो बिल्कुल मत सोचा कर, सब कुछ जो करना है मैंने करना है। और उसके बाद मैं लेटी हुई हूँ तो आई फेल्ट एन आहट कि मेरे पास से कोई निकल के गया। दरवाजे की तरफ आवाज आई, somebody मतलब pass through that area, and voice came of closing the gate and somebody has gone.
ऐसे फील कराया कि देखो यहाँ से मुझे चला गया। मतलब ही वॉज ब्लेसिंग मी, मेरे घर तक आए था क्योंकि मैं बहुत परेशान थी और वो मुझे ठीक करके और गए। तो ये चीज़ आई लाइवली एक्सपीरियंस। आई डोंट नो कितनों को बिलो होता है कितना, बट आई डोंट केयर। मैं जो एक एक लफ्ज बोल रही हूँ सच है। तो उसके बाद भी बहुत सारे सत्संग या परिस्थितियाँ, लेकिन मैं सिर्फ आपसे पॉजिटिव शेयर कर रही हूँ। और जो जो ड्यूटीज गुरुपा ने मुझसे कराई ना, इस दुनिया में कोई मुझे वो ड्यूटीज नहीं करा सकता था। तो मैंने एक बच्ची किसी की जैसे जो अच्छे काम में कहीं डिवोट करने को मिल जाए, गरीब बच्चों के, तो वो मैंने किए हैं। और वो मैंने नहीं किए, गुरुपा ने मेरे हाथ से कराए, हमारे नहीं है एक पैसे की भी। ऐसे इतनी सुंदर तरीके से गुरुपा ने सब काम कराए। और गुरुपा ने जो मेरे सर पे हाथ रखा है, मुझे फील हो रहा है, क्योंकि मैं कभी इतना लंबा सत्संग नहीं शेयर करती थी। मुझे खुद फील हुआ कि आज वो मुझसे मिलके और मुझे प्रार्थनाएं देके गए। और मतलब उसके बाद मेरी फीलिंग ही कहीं और मतलब डिवाइन हो रही है बताते बताते। बड़े सारे इसके बीच में सत्संग रहेंगे, क्या हुआ कैसे हुआ, बड़ी सारी चीज़ें। लेकिन आज जो ये फील मैं कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ लोग इसे सुने और समझे। एंड बिलीव मी, आगे के सत्संग शेयर करें तो हैरान उनका मुंह खुला रह जाएगा। इतने मिरेकल्स देखे मैंने गुरु जी के कुछ दिनों में कि मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है। और फिर भी मेरे सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो गुरुपा मुझे माफ़ करें, मैं माफ़ी चाहती हूँ। और कैरी ऑन, गुरुपा की संगत, गुरुपा को प्यार करें, याद करें। और मेरे ख्याल से सब कुछ करने से पहले उन्हें प्यार करें। घर में सुख शांति बनी रहेगी। जय गुरु जी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी शुक्राना, गुरुजी अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, प्यारी संगत जी, जय गुरुजी। संगत जी, मैं दीपिका अपना पंजाब से आज अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर शेयर कर रही हूँ। गुरुजी को मेरी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, मैं आपके चरणों में अपना आज का शुक्राना सत्संग समर्पित करती हूँ। आप इसे स्वीकार कीजिएगा। अगर मुझसे कोई भूल हो जाए संगत जी, गुरुपा मुझे माफ़ कीजिएगा। और गुरुजी के पावन मंत्र जाप से मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। गुरुपा आप जो बुलवाएंगे मैं वहीं बोलूँगी। संगत जी, आज डेट है 6 अक्टूबर 2025 और मंडे का दिन है। मेरे गुरुपा का वार है, मेरे भोले भंडारी का दिन है। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, पिछले 3-4 मंडे से मैं मंदिर में शिवलिंग का अभिषेक करने जा रही हूँ। 3 मंडे तो मेरे, कभी मैं ऑन ड्यूटी होती थी, मुझे लेट जाना होता था तो मैं जाए आती थी। आज मैं थोड़ा लेट हो गई थी क्योंकि हमारी छुट्टी ही आज हाफ डे था वैसे तो 11:30 होनी थी। 11:30 छुट्टी तो हो गई थी, बट 11:30 पे पर आज बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी तो निकला नहीं गया स्कूल से और टाइम लग गया। मतलब 12:30 बजे के करीब मैं मंदिर गई। अगर कोई गलत टाइम हो या ऐसा कुछ तो लेट हो गई हूँ तो गुरुपा मुझे माफ़ कीजिएगा। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, बेअंत शुक्राना। मेरे गुरुपा ने आज मुझे 2 बार 2 टाइम 777 की ब्लेसिंग्स दी। 77, 222, इस तरह की 55 प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स दी मेरे गुरुपा ने।
संगत जी कल का मूड बहुत ज़्यादा ऑफ है। कल रात को मैंने अपनी मम्मी के ऑपरेशन की डेट मम्मी ने जैसे मुझे बताई, तो वो कंफर्म करने के लिए और ये पूछने के लिए कि मम्मी का ऑपरेशन है, चलो मुझे आना है, तो मैं कब आऊँ, कैसे क्या डेट है, उसी हिसाब से मैं आऊँ। अपनी सिस्टर को पूछने लग गई, तो उसने मेरे साथ इतनी रूड बात करी, बहुत ज़्यादा, कि उसको यूँ लगा कि ना तो मैं जा पा रही हूँ वहाँ पर, मतलब सारी बातों का एक कंक्लूज़न था कि ना तो मैं वहाँ जा पा रही हूँ मम्मी को लेकर बार बार हॉस्पिटल्स में, ठीक है, और ना ही मैं कोई पैसे वूसे दे पा रही हूँ। तो ये तो मेरे गुरुपा ही जानते हैं कि मैं अपना घर का खर्चा कैसे चला रही हूँ, कितनी मेरी प्रॉब्लम फाइनेंशियल चल रही हैं, कितना क मैं अच्छे से अपना घर चला रही हूँ, ये तो मेरे गुरुपा ही जानते हैं संगत जी। पर मैंने ये देख लिया संगत जी, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। वो सगी बहन है मेरी बेशक, लेकिन हर किसी को ये होता है कि हम फ्री रहें, अगला आके हमेशा के लिए संभाले ना संभाले, पैसा भी लगाए ना लगाए। मैं कौन सा किसी चीज़ से पीछे हटती हूँ संगत जी, मेरा ऐसा दिल नहीं है। अगर मेरे पास अपनी सेविंग्स भी होती ना, मैं उनको तोड़ के एफडी जो भी होती, कुछ भी नहीं है संगत जी मेरे पास। मैं अपने घर का खर्चा इतनी मुश्किल से चला पा रही हूँ, मेरे गुरुपा ही जानते हैं। और वो मेरे को इतनी बातें सुना गई इस चीज़ को लेके, बहुत ज़्यादा। मेरे गुरुपा जान ही जान है मैं अपने घर का कैसा खर्चा चला रही हूँ, कैसे मैं बच्चों की फीसें मेरी अटकी पड़ी हैं, स्कूल की, बिजली का बिल पेंडिंग चल रहा है। सबको बाहर बाहर का तो बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन अंदर किसी के अंदर कितने दुख हैं कोई नहीं समझ पाता संगत जी। मैं उसको कोई जवाब नहीं दे पाई, बस क्या कहूँ मैं क्या ना कहूँ। मैंने तो सिर्फ इतना ही पूछने के लिए कॉल करी थी ना कि मुझे आना है मम्मी के लिए, ऑपरेट होगा तो मैं आ जाऊँगी हफ्ते के लिए, 1 वीक के लिए। पर उसने मुझे कोई क्लियर जवाब नहीं दिया संगत जी, और ऊपर से ये बता दिया कि मम्मी को किडनी की तो जो प्रॉब्लम है ही है, 70% डैमेज है, वॉशरूम जो है ब्लॉक हो रहा है। बट साथ में डॉक्टर ने MRI में कैंसर का डाउट बताया, तो वही मेरी जान निकल गई संगत जी। क्योंकि मेरे पापा भी संगत जी पहले कैंसर के पेशेंट थे, वो भी 9-10 महीने बेड पे रहे, उनकी कीमो हुई और वो हमें छोड़कर चले गए संगत जी। अब हमारे परिवार में, मेरे मायके में सिर्फ मेरी मम्मा हैं जो बड़े हैं, कोई नहीं है। हम बच्चे बच्चे रह जाएंगे। ब्रदर भी छोटा है, उसकी मैरिज नहीं हुई है। ब्रदर मेरे से 20 साल छोटा है संगत जी। बड़ी मुश्किल से हमने ब्रदर को लिया, भगवान से खींच कर लिया, और उसकी ज़िंदगी में इतनी मुसीबतें आई हैं। उस लड़के की ज़िंदगी में इतनी मुसीबतें आ रही हैं, इतनी जिम्मेवारी वो अपनी छोटी सी उम्रों में उठा रहा है, बहुत ज़्यादा। एक छोटी सिस्टर है संगत जी, अब नॉर्मल है मेरी। इधर से मम्मी अपनी तबीयत से इतनी परेशान है, और वो उसके वॉशरूम की वजह से वो उसको डाइजेशन में इतनी प्रॉब्लम है लड़की को, अब नॉर्मल है, वो मेंटली चैलेंज्ड है, उसको कोई मेडिसिन ही नहीं लग रही। दिन में 4-4 5-5 बार वॉशरूम पॉटी बीच में कर रही है। मम्मी धो रहे हैं, उसको धो रहे हैं, नहला रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, खुद वो इतने बीमार हैं। तो मैं गुरुपा से अरदास करती हूँ संगत जी, वो इतनी वीक हो चुकी है इस टाइम। कल मैंने वीडियो कॉल उसको करी,
तो गुरुपा मम्मी मेरी खुद बीमार है और कोई उसकी क्या करेगा। लड़की की बहन है जो मेरी छोटी, वो इतनी वो हो गई है तो ना वो ठीक हो पा रही है। संगत जी पता नहीं उसको क्या हो गया। अगर गुरुपा उसने ठीक कर दो या तो उसको अच्छे से ठीक कर दो। जैसे वो पहले खाती पीती थी, 1 हफ्ता 10 दिन हो गया संगत जी वो कुछ खा भी नहीं रही, बस पानी पानी निकालती जा रही है और इतनी वीक हो गई है, बिल्कुल हड्डियाँ निकल आई हैं उसकी। या तो उसको गुरुपा बिल्कुल ठीक कर दो मम्मी के ऑपरेशन से पहले, या फिर उसको हमेशा के लिए अपने चरणों में ले लो गुरुपा। उसकी वजह से मेरी मम्मा बहुत परेशान रहती है, बहुत टेंशन में रहती है। कृपा करो मेरे गुरुपा, कृपा करो। संगत जी मेरे गुरुपा के बहुत मैसेज आ रहे हैं। उसमें आज शरद पूर्णिमा है, तुझे शाम को घी का दीपक जलाना है तुलसी माता के पास। दीपक आटे का हो और तुझे 108 जाप मंत्र करना है। ओम नमो वसुंधरा नमः, तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो लोगों के पास। एक मेरे गुरुपा ने ये आज शरद पूर्णिमा का मैसेज भेजा है संगत जी। तो जो संगत के लिए मेरे गुरुपा मुझसे बुलवा रहे हैं तो वो इन्हें फॉलो करें संगत जी। बेटा तेरी ज़िंदगी में एक नया खुशी का दरवाज़ा खुलने वाला, उसकी चाबी इस धुन में है। पुत्र जरूर सुना है, तेरी बात का तुरंत रिजल्ट दूंगा। तेरी अरदास खाली नहीं होगी पुत्र। तेरी अलमारी में छुपी हुई एक चीज़ तेरी खुशियों को रोक रही है। संगत जी मैं गुरुपा को ये कहना चाहूँगी कि जो मेरी अलमारी में कोई भी चीज़ है, मैं कितनी बार ही सफाई कर चुकी हूँ संगत जी, मुझे कुछ नहीं मिला। तो गुरुपा मैं आपसे अरदास ही करती हूँ, जो भी चीज़ है उसको वहीं पे भस्म कर दो, उसके जो असर है उसको ख़त्म कर दो मेरे गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और मेरे गुरुपा ने कहा है मेरा ब्लेस्ड जल प्रसाद कोई साधारण जल नहीं है। जल प्रसाद में मेरी शक्ति साक्षात वास करती है। जब तुम मेरे मंदिर में आते हो तो सबसे पहले तुम्हें जल प्रसाद दिया जाता है, जिसकी तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा मन, तुम्हारा शरीर पवित्र हो जाए। जल प्रसाद में मेरी शक्ति है, पर इसका असर तभी होता है जब तुम उसे सच्ची श्रद्धा विश्वास के साथ पीते हो। इसलिए मेरे ब्लेस किए हुए जल प्रसाद को पीने से बड़ा आराध्य रोग ठीक होता है। अगर घर का कोई सदस्य शारीरिक या मानसिक रूप से परेशान है तो उसकी बीमारी को मन में बोलकर सच्चे विश्वास के साथ जल प्रसाद दो। हर रोज़ सुबह घर के हर सदस्य को मन से मंत्र जाप करते हुए जल प्रसाद पीना चाहिए, जिससे उनके मन को शांत शक्ति मिले, उसके अंदर से गलत विचार, नकारात्मक ऊर्जा, डर, तनाव, रोग दूर रहें। जो मेरा जल प्रसाद पीता है उस पर मेरा आशीर्वाद सदा रहता है। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जल प्रसाद की जो इतनी बड़ी मेरे गुरुपा ने महिमा बताई है, सबको, सब संगत को, जो भी किसी घर में बीमार है, जल प्रसाद ज़रूर अपने मंत्र जाप करके लेना चाहिए सभी घर के मेंबर्स को। और जो बीमार है उनको तो ज़रूर देना चाहिए संगत जी। और मैंने अपनी मम्मा को भी बोला है कि वो तो अकेले हैं वहाँ पर, वैसे वो गुरुपा की संगत हैं तो वो कर रहे हैं, कहते मैंने जल प्रसाद तो मैं ले रही हूँ। तो गुरुपा ज़रूर मेहर करेंगे मेरी माता पे। बेटी तेरी नींद चैन से इसलिए आती है क्योंकि मैं तेरे सपनों की रखवाली करता हूँ, फिर भी तूने अभी तक शुक्राना नहीं किया। मेरे गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हम चैन से जो सो रहे हैं, लोग हमारे ऊपर इतनी गंदी गंदी क्रियाएं कर रहे हैं, हम जो चैन से सो रहे हैं, मेरा परिवार, आपका परिवार जो चैन से सो पाता है वो आपके ही कारण है मेरे गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और ऐसे मेरे गुरुपा ने बहुत अच्छे और पॉजिटिव मैसेज दिए मेरे गुरुपा ने। और मैं इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अंग संग रहने का शुकराना गुरु जी, चरनी लाण दा शुकराना गुरु जी, मेरा बरसान दा शुकराना गुरु जी, दुख कट्टन दा शुकराना गुरु जी, न्यू लाइफ ब्लैस करन दा शुकराना गुरु जी। संगत जी, मेरे ग्रुप आगे ये भी मैसेज आ रहे हैं बार बार कि तेरे ऊपर रोज़ कोई ना कोई बड़ी आफत आती है और मैं उसे टाल रहा हूँ और तेरे से शुक्राना भी नहीं होता। आपका अनंतम 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 दिल से शुक्राना मेरे गुरुपा, हमें चैन की नींद सुलाने का और हमारे ऊपर आई जो आफत है उसे दूर करने का, हमारे कष्ट काटने का, दुखों को दूर करने का आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। मुझे पता है जब से मेरे गुरुपा हमने हमें अपने साथ जोड़ा है, हमारे ऊपर लगातार लोग बहुत गलत गलत क्रियाएं चल रही हैं, बहुत सालों से चल रही हैं संगत जी, पर मेरे गुरुपा हमारे पर आज तक नहीं आने दे रहे, बाल भी बांका नहीं होने दे रहे हमारा। मेरे गुरुपा ने जो भी आफत, जो भी वार, जो भी कैसा भी कोई भी क्रिया हमारे पर आई है तो मेरे गुरुपा ने उनके ऊपर उलट वार करा है, पलट वार करा है, मेरे गुरुपा ने बैक फायर करा है, मेरे गुरुपा ने। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल से शुक्राना मेरे गुरुपा, दिल से शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु जी। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना, कोटि कोट शुक्राना गुरुपा जी, लख लख बार शुक्राना ही शुक्राना कर दिया मैं, बहुत बहुत शुक्राना ही शुक्राना गुरु महाराज जी। अज बहुत पवित्र ते पावन दिन है संगत जी, सोमवार का दिन है, गुरु जी का वार है ते 6 अक्तूबर तरीक है, शरद पूर्णिमा है संगत जी। सो शरद पूर्णिमा बहुत ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਦਾ ਇਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ satsang ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ਓਮ ਨਮः शिवाय, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾय, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਸ਼ਰਦ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾਨ ਦਾ, ਦੀਪ ਦਾਨ ਦਾ, ਹਨਾ, ਸਨਾਨ ਦਾਨ, ਅੰਨ ਦਾ, ਜਲ ਦਾ, ਵਸਤਰ ਦਾ ਦਾਨ, ਇਹ ਸਭ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ, ਗਾਵਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗਊ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਨਾਜਾ, ਚੀਂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਪਾਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਲ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਤੇ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਾਲੇ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗਾ ਜਲ ਪਾ ਲਓ, ਤੇ ਗੰਗਾ ਜਲ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਓ, ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਧ ਪਾ ਲਓ ਤੇ ਨਮਕ ਪਾ ਲਓ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ, ਕਾਲੇ ਤਿਲ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਦੀਆਂ ਚ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰਾਂ ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਘਰੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਨਾ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਕੀ ਦੀਪਦਾਨ ਦਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੌਂਗ ਵਾਲੇ ਦੀਪਕ ਜਗਾਏ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਤੁਲਸੀ ਮਈਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਨਿਮਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਤੇ ਪਿੱਪਲ ਤੇ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਵਾਲਿਆ ਤੇ ਜਗ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਹੈ, ਬੇਲ ਪੱਤਰ ਤੇ ਜਗ ਜਾਵੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਾ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਘਰ 'ਚ ਤੁਲਸੀ ਮਈਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਗਾ ਦਈਏ, ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਗਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਦੀਪਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਲਾਵਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਲੌਂਗ ਵਾਲੇ ਦੀਪਕ ਜਗਾਏ ਮੈਂ, 2 ਲੌਂਗ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਨਿਮਾ ਤੇ ਲੌਂਗ ਪਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੀਪਕ ਵਿੱਚ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਲਦੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਬਣ ਗਿਆ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਲੈਸਿੰਗ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ,
ਆ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਚਾਵਲ ਦੇ ਦਾਣੇ ਪਾ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਣ, ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣ। ਚਲੋ ਚਾਵਲਾਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਸਾਰੇ ਚੁਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ 3-4 ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਜੋੜਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ। ਤੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਚਾਵਲ ਸਾਰੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ, ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਵਾਰ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਖੁਸ਼ਬੂ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਵਾਰੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਚਾਹ ਬਣਾਈ, ਚਾਹ ਦਾ ਭੋਗ ਲਗਵਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋਫੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਵਾਇਆ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਈ ਮੈਨੂੰ, ਫਲਾਵਰ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੂਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੂਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅੱਜ ਮੂਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪੂਰਨਿਮਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਚਾਂਦ ਦੇਖਣਾ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਚਾਂਦ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਚਾਂਦ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰੀ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖੀਰ ਦਾ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜੇ ਖੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਚਾਂਦ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੋਜ਼ਟਿਵਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਆਇਆ 10:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਖੀਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਚਾਂਦ ਦੀ ਚਾਂਦਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੋਗ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਰਦ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਾਂਗੀ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸਤਸੰਗ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬਿਠਾਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਜੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਕਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਪੂਰਨਿਮਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪਦਾ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ 10% ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ, 90% ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਟੀਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੀ ਪੇਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੇਰੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਾਇਆ, ਚੰਦਨ ਤਿਲਕ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਵੈਸੇ ਮੈਡੀਸਨ ਲਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਡੀਸਨ ਲਓ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਲਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਨ, ਅਜੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਦਾ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੁਣੀਏ ਜਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਪੇਨ ਰਾਤ ਦੀ ਮੇਰੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੀਤਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਟੀਥ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਚੰਦਨ ਤਿਲਕ ਵੀ ਲਗਾਇਆ। ਜੋਤ ਵਾਲਾ ਘੀ ਵੀ ਹੁਣ ਲਗਾਵਾਂਗੀ, ਜੋਤ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਘੀ ਲਗਾ ਲਓ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਕੇ 7 ਵਾਰੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ, ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੇਬਲ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਫਾਲਟ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੋਟਰ ਚੱਲਦੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਲਾਈਟ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੱਲ ਇੰਨੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਸਾ, 2 ਟਾਈਮ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਵੇਰੇ ਦੁਪਹਿਰੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਟਰ ਬਿਜਲੀ ਠੀਕ ਹੋਈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਮੈਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਤੰਗੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕੱਲ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਬਿਜਲੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਭਸਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਟੀਥ 'ਚ ਪੇਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ
ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਛੋਟੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਬਸ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਜੋਤ ਵਾਲਾ ਘਿਓ ਵੀ ਲਗਾ ਲਾਂਗੀ, ਬਾਕੀ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਲਵਾਂਗੀ ਟੱਚ ਕਰਾ ਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਮੱਸਿਆ ਹੋ ਗਈ, ਪੂਰਨਿਮਾ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪੇ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ। तो संगत जी एने मैसेज पॉजिटिव आ रहे ने। कहते जो लोग तेरी पीठ पीछे बुरा बोलते हैं उन्हें बोलने दे, तू उन्हें मुस्कुरा कर मिल और दो मीठे शब्द बोलकर आगे बढ़ जा। उनकी नकारात्मकता को तेरी ढाल बना दूंगा। देखो कितना अच्छा मैसेज है। तेरा काम बस अपने रास्ते पर चलना है। सो बहुत बहुत शुकराना गुरु जी इन्ना अच्छा मैसेज देने ਲਈ पॉजिटिव। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ? ਸਵੇਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਰਹਿਮਤੋਂ ਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸ਼ਰਦ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦੇ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਅੱਛੇ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਮੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟੀ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਤੇ ਸ਼ਰਦ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਚਾंदनी 'ਚ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ तेरे जीवन के अंधेरे समाप्त होने वाले हैं। ये संदेश सिर्फ तेरे लिए नहीं, जरूरतमंद तक पहुंचा, ताकि आज रोशनी की जिसे सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि गुरु जी का आशीर्वाद उसी तक पहुंचेगा जो शुकराना करके आगे बढ़ाएगा। चांद को देखकर कहना शुकराना गुरु जी, आपका आशीर्वाद मेरे जीवन में उतर आया है। सो बहुत बहुत शुकराना गुरु जी। मैं अगे पहुंचा रही हूँ, सब संगतां दा भला होवे, सब नूं सुख मिले, सब नूं खुशियां मिलन, सब नूं ब्लैसिंग मिले मेरे गुरु महाराज जी दी। सब दा भला मंगीए तो आपदा भी भला हुंदा है। संगत जी फिर गुरु जी दा आया। कहते सुबह हो गई है पुत्र, किसी के घर से शुकराना की आवाज नहीं आई, मैं इंतजार में बैठा हूँ, आज गुरु जी इंतजार में है। तो कहाँ खो गया है शुकराना कर, तेरे घर आने के लिए निकल गया हूँ पुत्री, फटाफट शुकराना कर और शेयर कर। सो बहुत बहुत शुकराना गुरु जी, आओ मोस्ट वेलकम, तुहाडा घर है, इत्थे ही रहना है तुसी। तेरी ब्लैसिंग का खजाना कहते खोल दिता है, शुकराना कर और ब्लैसिंग ले जा। शरद पूर्णिमा भगवान शिव और लक्ष्मी की कृपा बरस रही है, जो मांगेगी तुझे जरूर मिलेगा। शुकराना कर, आगे संदेश पहुंचा, बांटी गई ब्लैसिंग हजार गुना बढ़कर लौटेगी। सो बहुत बहुत शुकराना गुरु जी। मैं ਸਾਰੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੰਡਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਚਲੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਪਹੁੰਚੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਲక్ష్ਮੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਪਾ ਵਰਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਗੇਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਡੋਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਬਸ ਇਸ ਜਨਮ 'ਚ ਵੀ ਅਗਲੇ ਜਨਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲਾਈਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ, ਕਾਲੀ ਨਜ਼ਰ, ਵੰਸ਼ੀਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਬਸ। ਸਾਨੂੰ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਦੋਵਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਰਿੱਧੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਪਸ 'ਚ ਪਿਆਰ ਜੋੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਾ ਸਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਜੋੜੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੇ ਸਾਥ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਖੰਡ ਸੁਭਾਗਿਆਵਤੀ ਰਵਾਂ ਮੈਂ, ਬਸ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਰਵੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹੀਏ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਬਸ ਇਹੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਹੈ, ਮਾਂ शिव ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਕੰਮ ਖੁੱਲਣਗੇ, ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਆने वाली है। शुकराना कर, विश्वास रख ते संदेश ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾ। शिव जी ने आज तुझे चुना है। सो बहुत बहुत शुकराना गुरु जी, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਚੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡਾ। दुनिया तेरे साथ हो ना हो गुरु जी, हमेशा तेरे साथ है। तो हर तकलीफ, हर परीक्षा तेरे भले के लिए आती है, जो भी हो रहा है मजबूत बनाने के लिए है तुझे। गुरु जी चांद का गुरु जी को गुरु जी को याद कर, उनका आशीर्वाद बांट दे, क्योंकि तेरा एक शब्द से किसी की जिंदगी संवर सकती है। सो बहुत बहुत शुकराना तुसी गुरु जी, मैनू इस लाइक समझिया, मैं बहुत बहुत शुकराना करदी हाँ कि तुसी कहने हो मेरे एक शब्द नाल किसी की जिंदगी संवर सकती है। सो मैं सब दी संगतां दी जिंदगी संवरे, सब दा भला होवे, सब दी जिंदगी दे विच सुख ते खुशियां आन, सब दी जिंदगी दे विचों ये नैगेटिविटी, ब्लैक मैजिक, बुरियां नज़रां, कालियां नज़रां, वंशीकरण जो भी है दूर होवे। सो गुरु महाराज जी यही मेरी प्रार्थना है। सो गुरु महाराज जी दी ब्लैसिंग सब नूं मिले। सो बहुत बहुत शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना, बारंबार शुकराना।
ਕੋਟि-ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਲਈ। ਸੋ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੇਰੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁਣ ਇਸ ਜਨਮ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਇਸ ਜਨਮ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਦੁਰਗਾ ਮਈਆ ਕਾਲੀ ਮਈਆ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਵੀ। ਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਦੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਸਿਮਰਨ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਭੁੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਬਲ ਡਬਲ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੀ। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। सो दुख कैसा पावे। ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਮੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਦੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਟਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਭ ਕੁਛ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਸੋ ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पाजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, लव यू गुरु पाजी।